हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर्स। आज मैं एक नई सी ड्रामा सीरीज़ के एपिसोड 1 के हाइलाइट्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ। इस ड्रामे का नाम है स्किप अ बीट। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। ड्रामा की शुरुआत में एक कार एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। गु यी, जो कि एनसिया ग्रुप का सीईओ है और गु फैमिली का एक लौता वारिस। सौजिंग उसकी सेक्रेटरी है। ऑफिस के स्टाफ बात करते हैं। उन्होंने सुना है कि मिस्टर गु और सौजिंग बहुत समय से एक साथ हैं, बस वे अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि तभी सौजिंग वहां आती है। उसे देख सब अपनी काम में लग जाते हैं। गुई अपने ऑफिस में कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि तभी वहाँ सौजिंग आती है। वो सबको कॉफ़ी देती है और गुई का कॉलर ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख वे कहते हैं कि मिस्टर गु, आई रियली एनवी यू, तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल और स्वीट सेक्रेटरी है। इस पर गुई कहता है, सच अ रिजिड वुमेन, ये सिर्फ काम के लिए ही यूज़फुल है। पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सौजिन उठती है पर गुई वहाँ नहीं होता है। वो उठकर कॉफ़ी बनाती है और आंगन में आ जाती है। वो एक टेबल पर बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी मिस्टर चैन का फ़ोन आता है। वो उसे उठाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई पब में आता है जहाँ उसे सौजिंग दिखती है। उसका दोस्त कहता है, ये तो सौजिंग है। गुई सौजिंग को मैसेज करता है कि वो कहाँ है। सौजिंग और मिस्टर चैंग बात कर रहे होते हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं वो बहुत हार्डवर्क करता है पर फिर भी एनसिया ग्रुप से हार जाता है। इस पर सौजिंग कहती है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हम अगर एक साथ काम करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस पर मिस्टर चैंग कहते हैं, तुम मेरे कंडीशन पर एग्री करोगी? कि तभी गुई वहाँ आता है और कहता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं? मैं अभी तक आपको थैंक यू नहीं कह पाया हूँ प्रोजेक्ट के लिए। इस पर मिस्टर चैन कहते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं। इस पर गुई कहता है, लेट्स गेट ड्रंक टुनाइट। मिस्टर चैन बात को टालने की कोशिश करते हैं पर गुई का दोस्त उसे पकड़ लेता है। इस पर सौजिंग हंसने लगती है। गुई सौजिंग को गुस्से से देखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सौजिंग और गुई घर आते हैं। गुई सौजिंग से गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहती है वो प्रोजेक्ट के लिए उससे मिलने गई थी पर गुई नहीं सुनता और दरवाज़ा लगा देता है। सौजिंग वहीं बाहर एक कुर्सी में बैठ जाती है। गुई को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सौजिंग बाहर ही है, वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुई दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सौजिंग बाहर सो रही है। वो उसे उठाता है और कहता है, चेंज योर ड्रेस, हमें कहीं बाहर जाना है। ये सुन वो कमरे में चली जाती है। वो उसे मिस्टर यांग के साथ मीटिंग के लिए ट्रैकिंग में ले जाता है। चढ़ाई में सौजिंग की हालत ख़राब हो जाती है। यह देख मिस्टर यांग कहते हैं कि हम बाद में मीटिंग करते हैं और वो नीचे उतर जाते हैं। सौजिंग के कारण गुई की बिजनेस मीटिंग बर्बाद हो गई। वो सौजिंग से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सौजिंग की तबीयत ख़राब है। वो दवाई लेती है और गुई के पास जाती है। वो यहाँ आकर सो जाती है और सोचती है, एज लॉन्ग एज तुम हो, नथिंग मैटर्स। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बाइलून एक रेस्टोरेंट में आती है जहां गुई बैठा होता है। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें वेट तो नहीं कराया? गुई कहता है, तुम्हारे लिए मैं वेट कर सकता हूँ। फिर वो उसे बैठाता है। वो कहता है, तुम 2 साल तक अब्रॉड से नहीं आई, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, मेरी और जाओरुई की? इसमें बाइलून कहती है, हाँ आती थी, स्पेशली तुम्हारी। गुई कहता है, वेलकम होम, और वो दोनों ड्रिंक चेयर्स करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सौजिंग कंपनी में होती है कि उसे गुई का फ़ोन आता है। वो कहता है, मुझे हैंगओवर मेडिसिन ला के दो, और वो फ़ोन काट देता है। सौजिंग ऑफिस से निकल जाती है और रेस्टोरेंट में पहुंचती है। पहुंचकर देखती है कि गुई बायून को पकड़े बैठा होता है।
वो उसके सामने आती है। गुई उससे मेडिसिन मांगता है, वो उसे मेडिसिन दे देती है। गुई कहता है कि तुमने मेडिसिन दे दिया, अब तुम घर जा सकती हो। गुई उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सॉजिंग उसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉजिंग गुई के लिए कपड़े ले रही होती है कि तभी उसे वहाँ एक ब्रॉच दिखता है। वो ब्रॉच को लेने ही वाली होती है कि एक आदमी को भी वो ब्रॉच पसंद आ जाता है। वो उससे कहती है, सर मैंने इसे पहले देखा है। वो कहता है कि मैं यहाँ स्पेशली इसी ब्रॉच के लिए आया हूँ। इस पर सॉजिन कहती है, ये डिज़ाइन आपके ऑरा में सूट नहीं करेगा। फिर वो उसके लिए कपड़े और ब्रॉच सिलेक्ट करती है। सॉजिन के सिलेक्ट किए हुए कपड़े उसे अच्छे लगते हैं। वो कहता है, हाउ शुड आई थैंक यू। इस पर सॉजिन कहती है, थैंक्स मुझे ये ब्रॉच देने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई और ज़ाओरुई खेल रहे होते हैं। ज़ाओरुई कहता है, अगर तुम इसी तरह सॉजिन को ट्रीट करते रहे तो वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर तुम बहुत पछताओगे। इस पर गुई कहता है कि अगर वो सह नहीं पा रही है तो मुझसे ब्रेकअप कर सकती है। नेक्स्ट सीन में सॉजिन उसी स्टोर में वॉशरूम में आती है कि तभी बायलून भी वहाँ आती है। बायलून कहती है, तुम बहुत स्वीट हो, तुमने गुई के लिए पर्सनली क्लोथ्स खरीदी है। इस पर सॉजिन कहती है, ये मेरी ड्यूटी है। बायलून सॉजिन से कहती है कि गुई उसका मंगेतर है, तो सॉजिन उसे कहती है कि मैं उसकी सेक्रेटरी ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ। ये सुन बायलून सॉजिन को मारने ही वाली होती है कि सॉजिन उसको उल्टे पकड़ लेती है। वो कहती है, मिस बाय, गुई को मैं टॉलरेट करती हूँ, दूसरे के लिए आई डोंट हैव सच गुड टेम्पर। फिर वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कहानी का अंत यहीं तक। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।